हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का टॉपिक है वो है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की, और इससे पहले हम 3 वीडियो लेक्चर को देख चुके हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किए थे इसके इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल रिएक्शंस को। तो जब हमने इसके केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था तो वहां पर हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस थी जो रह गई थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन कुछ केमिकल रिएक्शंस की, और साथ में हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशंस को। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो है पार्ट 4, और इस पार्ट 4 के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और एप्लीकेशंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। अब हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद इपोक्साइड। जब इपोक्साइड रिएक्ट करता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में तो ये हमें देता है प्राइमरी अल्कोहल, जैसा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमने देखा था। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर भी क्या होता है, जब इपोक्साइड रिएक्शन करता है तो वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है। सेम वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो भी क्या करता है, इपोक्साइड के साथ में रिएक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल देता है। और अगर हम बात करें इन जनरल तो क्या होता है, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो अटैक करता है लेस डायरेक्टली हिंडर्ड कार्बन पर, जिसके बाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, जिसका एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हमारा इपोक्साइड है और इस इपोक्साइड की रिएक्शन हो रही है यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम के साथ में। तो यहाँ पर आपको कुछ रिएजेंट देखने को मिल रहे हैं। इन रिएजेंट के साथ में जब इपोक्साइड रिएक्ट करता है तो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है, और ये जो कंपाउंड है इसकी रेट आपको देखने को मिलेगी 68%। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है इपोक्साइड के साथ में। इसके बाद में बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। अगली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइड्स। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है उसकी रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी अमाइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जब प्राइमरी अमाइड रिएक्शन करता है एक्सेस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में तो वो हमें देता है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल कैसे देता है, इसकी रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, यहाँ पर ये हमारा फेनिल एसिटामाइड, ये रिएक्ट कर रहा है 3 इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम के साथ में, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ट्राइलिथिएटेड स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और ये जो ट्राइलिथिएटेड स्पीसीज है इसका आगे फ्रेगमेंटेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाती है कुछ ऐसे इंटरमीडिएट के अंदर। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसका आगे हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोनाइट्राइल के अंदर। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम प्राइमरी अमाइड को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइल के अंदर, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक्सेस ऑर्गेनोलिथियम का। तो ये होती है हमारी रिएक्शन प्राइमरी अमाइड के साथ में। फिर हम बात करते हैं रिएक्शंस विद एल्किल एंड एरिल साइनाइड्स। यहाँ पर क्या होता है, जब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट रिएक्ट करता है एल्किल या फिर एरिल साइनाइड के साथ में तो ये हमें देता है इमीन सॉल्ट, और इमीन सॉल्ट के बाद में जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर। और इनकी केमिकल रिएक्शन के आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो एल्किल और एरिल साइनाइड है ये कन्वर्ट हो रहे हैं इमीन साल्ट के अंदर, और ये जो इमीन साल्ट है हाइड्रोलाइसिस के बाद में कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर। तो ये थी हमारे एल्किल और एरिल साइनाइड को लेकर केमिकल रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन विद CO2 एंड CS2। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे CO2 की। CO2 के साथ में क्या होता है, जब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसके बाद में आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेते हैं CO2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ में। फिर आपको ऐसा इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो हमने ये रिएक्शन देखी है CO2 की। ऐसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं 2 इक्विवेलेंट ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, और हम यहाँ पर लेते हैं 3CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये रिएक्शन करने के बाद में कन्वर्ट होती है R2CO और प्लस 2LiCO के अंदर। यानी कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ में तो हमें यहाँ पर फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है कीटोन का, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, जब CO2 की बात आती है तो ये ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करने के बाद में बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बनाती है कीटोन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये जरूर ध्यान रखिए। फिर बात आती है हमारे सेकंड पॉइंट की, जिसके अंदर जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो रिएक्ट करती है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन डाइसल्फाइड है जब वो रिएक्शन करती है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में तो भी हमें क्या है, यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और ये जो एडिशन प्रोडक्ट है वो होता है थायो एसिड।
यानी कि जब हम यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, देन उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जिसके बाद में होता है इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में हमें मिलता है थायो एसिड। तो हमारी इस केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो है थायो एसिड। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन CO2, CS2 और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। और इसी के साथ में हमारे जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को लेकर केमिकल रिएक्शन है वो भी कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन को लेकर। तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की एप्लीकेशन को। तो हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये यूज किया जाता है एज अ प्रिकर्सर टू मेटलेशन और मेटलेटेड ऑर्गेनिक रिएजेंट। यानी कि ये क्या होता है, ये मेटलेशन के अंदर एज अ प्रिकर्सर यूज किया जाता है। इसके बाद में जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर यूज। यानी कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है इसका हम यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर। फिर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड है। इसका यूज किया जाता है कोपॉलीमराइज करने में। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ब्यूटाडाइन है उनके जो मोनोमर होते हैं जैसे कि स्टायरिन, इन दोनों के कोपॉलीमराइजेशन के लिए जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है इसका यूज किया जाता है, जिसके बाद में ये देते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की। इसके अंदर बोला गया है कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है इसका हम यूज करते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के अंदर एल्किल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करने के लिए। यानी कि जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जब हमें एल्किल ग्रुप का इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का यूज करते हैं। फिर बात आती है हमारे फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका काफी यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। और इसी के साथ में हमारे जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के केमिकल रिएक्शन और एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस किया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।